डियर स्टूडेंट, आज हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी व्यापारिक संगठन में कंपनियों के वर्गीकरण के बारे में समझेंगे। कंपनियों को कितने प्रकार से बांटा गया है या कितने प्रकार की कंपनियां होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं समामेलन के आधार पर कंपनी, दूसरा दायित्व के आधार पर कंपनियां, स्वामित्व के आधार पर कंपनियां, राष्ट्रीयता के आधार पर कंपनियां और नेक्स्ट है जन रुचि के आधार पर कंपनी। तो कंपनियों को 5 भिन्न भिन्न भागों में बांटा गया है और इनकी सब कैटेगरी भी स्थापित की गई है। तो जैसे देखा जाए समामेलन के आधार पर समामेलित कंपनी, असमामेलित कंपनी। अब समामेलित कंपनी चार्टर्ड कंपनी, वैधानिक कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी। असमामेलित में असमामेलित जिसका रजिस्ट्रेशन है। दायित्व के आधार पर सीमित दायित्व, असीमित दायित्व। अंशों द्वारा सीमित कंपनी और दायित्व के द्वारा सीमित कंपनी। दूसरा असीमित कंपनी। स्वामित्व के आधार पर सरकारी कंपनी, गैर सरकारी कंपनी, सहायक कंपनी, सूत्रधारी कंपनी। राष्ट्रीयता के आधार पर देशी कंपनी और विदेशी कंपनी। जन रुचि के आधार पर आलोक या निजी कंपनी, लोक या सार्वजनिक कंपनी। तो अब हम इनकी विस्तृत व्याख्या करते हैं। सबसे पहले समामेलन के आधार पर कंपनियां वे कंपनियां जिनका समामेलन यानी पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन इस कंपनी अधिनियम या इससे पहले कंपनी अधिनियम हमारा 1956 है। इस कंपनी अधिनियम, इससे पहले कंपनी अधिनियम या अभी जो हम करंट में देखेंगे तो कंपनी अधिनियम 2013 है हमारा। इनमें से किसी इसके पहले किसी के अंतर्गत जिनका समामेलन किया गया है यानी पंजीकरण किया गया है या रजिस्टर्ड की गई हैं, वो हमारी समामेलित कंपनी कहलाती है। असमामेलित कंपनी है जिनका पंजीकरण नहीं किया गया है, असमामेलित कंपनी कहलाती है। तो सबसे पहले समामेलित में चार्टर्ड कंपनियां। चार्टर्ड कंपनियां ऐसी कंपनियां होती हैं जो राज्य सरकार के द्वारा विशेष अधिनियम पारित करके, इस प्रकार का अधिनियम पारित करके या राष्ट्रीय आज्ञा लेकर, राज्य के चार्टर की आज्ञा लेकर इस प्रकार की कंपनियों का निर्गमन किया जाता है, समामेलन किया जाता है, चार्टर्ड कंपनी कहलाती है। जो हमारी चार्टर्ड कंपनियों में अगर किसी कंपनी का नाम रखेंगे तो सबसे पहले हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो चार्टर्ड कंपनी के नाम से स्थापित की गई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी चार्टर्ड कंपनी है। बैंक ऑफ बड़ौदा एंड ऑस्ट्रेलिया इसी प्रकार की चार्टर्ड कंपनी है। तो चार्टर्ड कंपनियों की बात करेंगे जो राजाज्ञा के द्वारा या राज्य की आज्ञा के विशेष अधिनियम के द्वारा इस प्रकार की आज्ञा प्राप्त करके इसे पारित किया गया है या समामेलित किया गया, इस प्रकार की कंपनी चार्टर्ड कंपनी है। दूसरी आती है रजिस्टर्ड कंपनी या समामेलित कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी या समामेलित कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी या समामेलित कंपनी ऐसी कंपनियां होती हैं जो इस कंपनी अधिनियम या इससे पहले किसी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हैं या जिनका समामेलन कंपनी अधिनियम के अंतर्गत किया गया है, वो हमारी रजिस्टर्ड कंपनियां हैं। जैसे बीमा कंपनी के लिए बीमा अधिनियम बना 1938, तो उस अधिनियम के अंतर्गत है। बिजली के लिए बिजली अधिनियम बना, बिजली पूर्ति अधिनियम 1948 बना। इसी प्रकार की कंपनी अधिनियम बना 1948। तो इस प्रकार से अगर हमारी किसी कंपनियां जो उस अधिनियम के अंतर्गत जिनका समामेलन किया गया, किसी अधिनियम के अंतर्गत समामेलित किया गया, रजिस्टर्ड कंपनी के नाम से जानी जाती। नेक्स्ट आता है वैधानिक कंपनी। वैधानिक कंपनी वे कंपनी होती हैं जो संसद में किसी विशेष अधिनियम के द्वारा पारित करके इन कंपनियों की स्थापना की जाती है
इस प्रकार की कंपनियां हमारी वैधानिक कंपनियां आती हैं। वैधानिक कंपनियों को कुछ विशेष अधिकार होते हैं, इसीलिए इन्हें वैधानिक कंपनियों का दर्जा दिया गया है। इनका निर्माण राष्ट्र के हित को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। इस प्रकार की कंपनियां वैधानिक कंपनी, जैसे अगर देखा जाए तो आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रेलवे कंपनी, जीवन बीमा निगम, औद्योगिक वित्त निगम, इस प्रकार की बहुत सारी कंपनियां हैं जो वैधानिक कंपनियों के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार हमने समामेलन के आधार पर समामेलित कंपनियां जो सम्मिलित की गई है वो चार्टर्ड कंपनियां, वैधानिक कंपनियां और रजिस्टर्ड कंपनियों को हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा है। अब हम देखते हैं असमामेलित वाली कंपनियां। असमामेलित कंपनियां वे कंपनियां होती हैं जो कंपनी अधिनियम 2013 अभी हमारा जो करंट में है, इससे पहले किसी भी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं की गई हैं। इस प्रकार की कंपनियां असमामेलित कंपनियां कहलाती हैं। इन कंपनी इस प्रकार यदि कोई जैसे साझेदारी फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, सहकारी संस्था है या व्यापारिक संस्था है, तो ये असमामेलित के नाम से जानी जाती है। तो इस प्रकार इन्हें हम असमामेलित वाली कैटेगरी में रख देते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट दायित्व के आधार पर कंपनियां। दायित्व के आधार पर कंपनियां दो प्रकार की होती है, सीमित दायित्व वाली कंपनी, दूसरा असीमित दायित्व वाली कंपनी। सीमित दायित्व वाली कंपनी वे होती है जो जिनका दायित्व कंपनी को हानि होने की दशा में जो भी कंपनी के अंश लेता है उनके लिए वे अंशों तक सीमित रहता है। सीमित दायित्व उनका दायित्व सीमित रहता है। जिनका दायित्व असीमित रहता है सीमित दायित्व वाली कंपनी के नाम के आगे सीमित शब्द लिखना पड़ता है। असीमित दायित्व वाली में लिमिटेड शब्द नहीं लिखना पड़ता है। तो इस प्रकार की सीमित दायित्व और असीमित दायित्व वाली कंपनियां होती हैं। अब जो हमारी सीमित दायित्व वाली कंपनियां हैं वो दो प्रकार की होती है, अंशों द्वारा सीमित कंपनी, दूसरा दायित्व द्वारा सीमित कंपनी। तो अंशों द्वारा सीमित कंपनी ऐसी होती है जो कंपनी के अंशधारी होते हैं, वो जो भी अंश लेते हैं उनकी जो भी अंशों पर ड्यू राशि है, अंशों की एक निश्चित राशि तक उनका दायित्व सीमित रहता है। और दायित्व द्वारा सीमित उसे हम अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनियों के नाम से जानते हैं। अब सीमित दायित्व वाली कंपनियां दो प्रकार की होती है, एक अंशों द्वारा सीमित कंपनी, दूसरा दायित्व द्वारा सीमित कंपनी। अंशों द्वारा सीमित कंपनी वे होती है जो अंशों की प्रदत्त राशि होती है, जैसे 100 रुपए का शेयर है जिसमें हमने 80 मांगे तो कितने आउटस्टैंडिंग है 20 रुपए, तो 20 रुपए हम उसे मंगा सकते हैं, मतलब अंशों की जो कीमत है उससे हम ज़्यादा नहीं मांगेंगे। तो जब कोई ऐसा दायित्व है तो अंशों द्वारा सीमित कंपनी जो बैलेंस वाली राशि है उसको भी हम मंगा सकते हैं। दूसरा दायित्व द्वारा सीमित कंपनी ऐसी कंपनी है जिसमें अंशधारियों को द्वारा एक निश्चित राशि का दायित्व कहा जाता है कि इस सीमा तक हम अपने दायित्व को वहन करेंगे। उस दायित्व के आधार पर उनसे सिर्फ उतनी ही लायबिलिटी ली जाती है जो दायित्व रहता है उनका एक निश्चित राशि तक रहता है, उस निश्चित राशि से ज़्यादा उनको दायित्व उत्पन्न नहीं किया जाता है। तो दायित्व द्वारा सीमित कंपनी होती है, मतलब पहले से निश्चित कर दिया जाता है कि आपका दायित्व इतने रुपए तक की लायबिलिटी रहेगी, वो उतने ही रुपए तक की लायबिलिटी के लिए दायित्व का अधिकार उत्पन्न। असीमित दायित्व वाली कंपनी ऐसी होती है जो कंपनी के अंशधारी होती है, इनके प्रत्येक का दायित्व जैसे कंपनी जितनी होती है उनका दायित्व सीमित होता है, लेकिन कुछ असीमित दायित्व वाली कंपनी होती है उनके जो भी अंशधारी हैं उनको उसके दायित्व को जब कभी कंपनी को हानि होगी तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से इस हानि की भरपाई करनी होती है, क्योंकि इनका दायित्व असीमित और व्यक्तिगत संपत्ति से इसकी भरपाई की जाती है, इसीलिए बोलते हैं असीमित दायित्व की कंपनी। अब हम नेक्स्ट स्वामित्व के आधार पर कंपनी को बांटेंगे। स्वामित्व के आधार पर सरकारी कंपनी, गैर सरकारी कंपनी, सहायक कंपनी, सूत्रधारी कंपनी। सरकारी कंपनी सबसे पहले समझते हैं सरकारी कंपनी। सरकारी कंपनी क्या होती है? सरकारी कंपनी वे होती है जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सरकार में से कुछ भाग सरकारी विभाग के द्वारा ले लिया जाता है या उसके अंश ऋण पत्र अंश ले लिए जाते हैं। तो इस प्रकार लिया गया भाग सरकार के द्वारा जब ले लिया जाता है तो इस प्रकार की कंपनी सरकारी कंपनी बन जाती है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं सरकारी कंपनियां ऐसी कंपनियां होती हैं जिसका धारा 245 में दिया सरकारी कंपनियां ऐसी कंपनियां होती हैं जिसका 51% केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सरकार में
से उसके अंशों का ले लिया गया है तो ऐसी कंपनी सार्वजनिक कंपनी कहलाती है। गैर सरकारी कंपनी वे कंपनियां होती है जिसका निजी स्वामित्व रहता है, इन पर सरकार का कोई अधिकार नहीं होता है। सरकारी कंपनी में कम से कम सरकारी कंपनी में विशेष प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं, गैर सरकारी में निजी वाले अधिकार होते हैं। तो इस प्रकार की कंपनियां जो 245 के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है वो सार्वजनिक कंपनी नहीं है, गैर सार्वजनिक कंपनी है, यानी गैर सरकारी कंपनी है। इसमें निजी व्यक्तियों के द्वारा इसके अंशों को लिया जाता है। अब सहायक कंपनी वे कंपनियां हैं जो किसी दूसरी कंपनी के द्वारा उसके 51% संचालक मंडल और उनका नियंत्रण है या 51% से अधिक के शेयर उनके द्वारा लिए गए हैं। तो जैसे ए कंपनी के द्वारा बी कंपनी के 51% से अधिक अंश लिए गए हैं तो बी कंपनी आपकी सहायक कंपनी होगी। तो उसका पूरा नियंत्रण ए कंपनी का है तो ए कंपनी आपकी सूत्रधारी कंपनी होगी और बी कंपनी उसकी सहायक कंपनी। तो इस प्रकार जब एक कंपनी के द्वारा किसी दूसरी कंपनी का 51% अधिकार होल्ड कर लिया जाता है तो होल्ड करने वाली कंपनी होल्डिंग कंपनी कहलाती है और जो होल्ड हो जाती है जिस पर नियंत्रण किया जाता है वो आपकी सहायक कंपनी हो जाती है। अब आते हैं राष्ट्रीयता के आधार पर। राष्ट्रीयता के आधार पर अगर हम बांटते हैं तो एक देशी कंपनी एक विदेशी कंपनी। जो इंडिया देश में यानी भारत के देश में किसी कंपनी का समावेशन किया जाता है, रजिस्टर्ड किया जाता है, पंजीकरण किया जाता है, उसे स्थापित कहीं भी किया जाए तो ऐसी कंपनी देशी कंपनी कहलाती है। जब हमारे देश में कोई कंपनी संचालित हो रही है और उसका पंजीकरण समावेशन किसी दूसरे देश से किया गया है और वो इंडिया में स्थापित है तो ऐसी कंपनी हमारी विदेशी कंपनी। जैसे हमारे देश में कोई कंपनी है और उसका संचालन यहीं पे चाहे बाहर कहीं भी किया जा रहा है वो देशी कंपनी कहलाएगी। और जब बाहर में कोई सम्मिलित कंपनी अपने यहाँ बिजनेस करे या अन्य कहीं जगह बिजनेस करे तो वो विदेशी कंपनी कहलाएगी। जन रुचि के आधार पर आलोक या निजी कंपनी, लोक या सार्वजनिक कंपनी। आलोक या निजी कंपनी की पूंजी कम से कम 2 लाख रुपए होनी चाहिए। इसके अंशों को मार्केट में नहीं बेचना चाहिए। इसके अंशों के निर्माणों पर प्रतिबंध है। दूसरे इसके अंशों को क्रय विक्रय करने पर प्रतिबंध है। इसी प्रकार से सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 सदस्य होते हैं या कम से कम 2 होते हैं। अधिकतम 200 है, इसमें अधिकतम की कोई संख्या नहीं है। तो सार्वजनिक कंपनी में मिनिमम 7 सदस्य होने चाहिए और इस पर कम से कम 5 लाख रुपए पूंजी, इस 5 लाख या से अधिक पूंजी होनी चाहिए। इस प्रकार जो कंपनी स्थापित की जाती है, निजी कंपनी कम से कम 2 लाख और इसकी कम से कम 5 लाख, उससे अधिक है तो सार्वजनिक कंपनी। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं आलोक कंपनी हमारी ऐसी कंपनी है जो एक निजी कंपनी है जिसका समावेशन इस प्रकार से किया गया है कि इसका निजी स्वामित्व रहता है। तो इस प्रकार की कंपनी हमारी निजी कंपनी कहलाती है। इसकी पूंजी 2 लाख रुपए से और इसकी पूंजी 5 लाख से कम नहीं, उससे ज़्यादा ही होनी चाहिए। तो इस प्रकार निजी कंपनी इसमें कम से कम 2 सदस्य, इसमें अधिक न्यूनतम 7 सदस्य रहते हैं। तो इस प्रकार से जो कंपनी स्थापित की जाती हैं वो आपकी निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी का अलग अलग रहती है। आज हमने कंपनियों के वर्गीकरण के बारे में समझा है। अलग अलग प्रकार की बहुत सारी कंपनियां होती हैं, उनके छोटे छोटे पॉइंट के हिसाब से आपको समझाया है कि किस प्रकार से कंपनियां, अलग अलग प्रकार की कंपनियां आपके व्यापार संचालन में आती हैं या आप इनके आधार पर व्यापार कर सकते हैं या इन्हें किस कैटेगरी में किस कंपनी को रजिस्टर्ड करा सकते हैं और कौन सी कंपनी किसके हिसाब से समावेशित की गई, नहीं की गई, कौन सी चार्टर्ड कंपनियां होती, वैधानिक होती, कौन सी रजिस्टर्ड होती, असमावेशित होती, कौन सी अधीनों द्वारा, दायित्व द्वारा। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की कंपनियों की व्याख्यान किया गया है। आप 1-2 बार इसे समझें, बार बार देखें जिससे कि आपको कंपनियों में अंतर को समझ में आ पाए।